अभिवादन और आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं साथियों। आपने सिडकुल में वो नींव डाली है साथियों कि आज सिडकुल के हर कंपनी में हर मजदूर आपको जानता है कि आपने किस तरह से एक माली से लेके एक स्वीपर तक कंपनी में नहीं जाने दिया और पहली बार 20 साल में अपनी गुलामी को तोड़ने का प्रयास किया साथियों। इसके लिए सलाम है आप साथियों को। आपकी कमेटी, आपकी डाउन कमेटी, कोर कमेटी, आपकी महिला साथी और बाहर से जितने भी हमारे साथी इस समय अलग अलग संगठनों के साथी आए हैं, मैं सभी को इनकलाबी मजदूर केंद्र की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और साथियों एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो संघर्ष है, जो मजदूर आंदोलन बहुत धीमा हो गया था देश के अंदर, जिसका फायदा ये सरकारें उठा रही थी और हमारे ऊपर एक के बाद एक ऐसे काले कानून ला रहे थे कि हमारे हक अधिकार छीनते जा रहे थे और मजदूरों में भी निराशा पहुंच गई थी कि अब कुछ नहीं होगा। ठेकेदारी प्रथा चरम पर पहुंच गई थी। न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम का दुगना कुछ नहीं, चौतरफा हम देख रहे थे, एकदम बधुआ मजदूरों की तरह से काम शुरू हो गए थे। लेकिन पानीपत में रिफाइनरी की जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे 30,000, उन्होंने जिस तरह से कंपनी में दिखाया कि हम अपनी एकजुटता के दम पर मैनेजमेंट को झुकाया, उसके बाद राजस्थान, बिहार, आपके गुजरात, कई रिफाइनरियों में ठेका वर्कर सड़कों पर आ गए। उन्होंने वहां पर, हम साफ कह रहे हैं कि कंपनी प्रबंधन ने गुंडों के दम पर, बाउंसरों के दम पर, पुलिस के दम पर वहां अराजकता पैदा करी, जिसका उन्होंने दोष मजदूरों पर मढ़ा। और ये आग उसके बाद रुकी नहीं साथियों, ये आग फैलती गई। गुड़गांव मानेसर में 2 अप्रैल को होंडा के जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे वो सड़कों पर आए और उसके बाद एक चैन बन गई साथियों, दर्जनों कंपनियां सड़कों पर आ गई। उसके बाद हम देखते हैं नोएडा के अंदर, फरीदाबाद, भिवानी के अंदर, आज उत्तराखंड में रुद्रपुर के अंदर लगातार कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर सड़कों पर आना शुरू हो गए हैं। और ये आग इस सिडकुल में भी लगेगी, हम ये बात साफ कहना चाहते हैं, क्योंकि मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। 30,000 रुपए न्यूनतम वेतन हो, ये मांग है हमारी साथियों। ठेका वर्करों को कोई अधिकार नहीं है, पीएफ ऐसा नहीं काटा जा रहा है। ये जब तक अधिकार नहीं मिलेंगे, 4 लेबर कोड खत्म नहीं होंगे, महिलाओं को रात्रि की पाली में ड्यूटी खत्म नहीं होगी, ये आग आगे बढ़ेगी और मजदूर राज तक जाएगी साथियों, समाजवाद तक जाएगी लड़ाई। शासन प्रशासन को हम साफ चेतावनी देना चाहते हैं। आपने इनकलाबी मजदूर केंद्र के 6 कार्यकर्ताओं को गुड़गांव जेल में इस समय डाल रखा है कि इससे आग आगे नहीं बढ़ेगी। अरे आग तुम्हारी लगाई हुई है, आप हक मार रहे हैं, आप एक कंपनी की 10 कंपनी खड़ी कर रहे हैं और मजदूर को आज न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं। ये आग आपके द्वारा लगाई हुई है। आप ओवर टाइम का दुगना नहीं दे रहे हैं और मोदी वहां से चिल्ला रहे हैं कि देश में श्रम में जयते, हम मजदूरों का भला कर रहे हैं। अरे 44 कानून खत्म कर दिया आपने, 4 लेबर कोड काले कानून ले आए। अब आपको मजदूर मालिकों को रखने निकालने की छूट दे दी है। स्टैंडिंग ऑर्डर लागू 100 से पहले 100 पर तक था, उसे 300 कर दिया है। पहले कंपनी में 100 से कम मजदूर होते थे, तब आप कंपनी बंद करने के लिए आप सोच सकते थे, आज उसको 300 कर दिया है। साथियों, ये विश्वगुरु बनाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री एक रात में नोटबंदी कर देते हैं, एक रात में लॉकडाउन लगा देते हैं। अगर मजदूर का 30,000 रुपए न्यूनतम वेतन की बात आ रही है तो 56 इंच का सीना 6 इंच का हो जा रहा है साथियों। मजदूरों को स्थायी करने के लिए नियम बनाने में इनका जो है 56 इंच का सीना सिकुड़ जाता है। ठेकेदारी प्रथा सेना तक में कर दिया साथियों, अग्निवीर कर दिया है, नाम दे दिया अग्निवीर का। 4 साल में घर आ जाएगा हमारा नौजवान लड़का। यह है विश्वगुरु बनाने वाले की हकीकत। आत्मनिर्भर भारत बनाने की भारत कहता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री हम साफ कह देते हैं। अभी ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध चला और 1 हफ्ता नहीं हुआ साथियों युद्ध को, हमारे यहाँ पर मजदूर सारे अपनी फैक्ट्रियां छोड़ के पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। गैस के लिए एक आदमी आज 400 रुपए किलो ले रहा है, आज परेशान हो रहे हैं। आज कैंटीनों का खाना बंद हो रहा है, ढाबा पर, होटलों में आज वहां पर खाना बनना बंद हो गया है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 दिन पहले इजराइल के साथ बैठे होते हैं। इनको उम्मीद थी 2 दिन में मार देंगे उसको, फिर हम इनके साथ में हमें भी हिस्सा मिल जाएगा। साथियों,
आज दुनिया के अंदर जो गुंडागर्दी चल रही है उसी का हिस्सा देश में हो रहा है, उसी का हिस्सा फैक्ट्री में है, उसी का हिस्सा आज आपको बता दूं कि अभी यहाँ का सिडकुल एसोसिएशन यहाँ गया डीएम के पास मिलने और वहां कहता है कि कुछ अराजक तत्व हैं जो मजदूर नहीं हैं और ये मजदूर फैक्ट्रियों के बाहर धरना दे रहे हैं, मजदूरों को भड़का रहे हैं और इन पर अंकुश लगे, इन पर कार्रवाई हो, इन पर मुकदमे लगाए जाए, इनको जेल में डाला जाए। यहाँ के उद्योगपति और मैनेजमेंट डीएम से मिलकर आई है अभी 3 दिन पहले की मेरे पास कटिंग रखी हुई है साथियों, जिसको देखना है अभी मेरे पास रखा हुआ है। साथी ललित भाई आए हमारे बीच में जो मंगलौर में, रुड़की में, भगवानपुर में, आज कई कंपनी में आपने नाम सुना होगा इनका, आज वहां पर ये मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं और साफ साफ बता रहा हूं कि यहाँ पर फैक्ट्री के मालिक क्या कह रहे हैं कि ऐसे अराजक तत्वों को हमें जो है सबक सिखाना होगा, जिसमें ललित भाई है, हम लोग हैं और आप सब लोग जानते हैं साथियों, इनकलाबी मजदूर केंद्र या इस तरह के समाजी संगठन जो मजदूरों के साथ लगे हैं, क्या ये अराजक तत्व है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये आपको भड़काते हैं? क्या ये कहीं पर भी अराजकता करके आज कोई भी समाज में ऐसे गैर राजनीतिक काम कर रहे हैं कि जिससे कोई दिक्कत आए? तो साथियों आप समझ जाइए, ये वर्गीय लड़ाई है, ये एक तरफ मालिक और मजदूर की लड़ाई है, ये जाति धर्म की लड़ाई नहीं है साथियों, ये क्षेत्र की लड़ाई नहीं है, ये पूंजीपति और मजदूर वर्ग की लड़ाई है। और इनकलाबी मजदूर केंद्र इस तरह के लोग, हम फिर कहना चाहते हैं, हमको आप हक अधिकार की लड़ाई के लिए अगर बागी कहोगे तो हम बागी हैं साथियों, मजदूरों के लिए बागी हम। आप हमें जेल डालो, आप हमें फर्जी मुकदमे लगाओ, हम डरने वाले नहीं हैं, हम मजदूरों के अंतिम समय तक लड़ेंगे, शहादत दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे साथियों। तो साथियों इसी के साथ समय कम है, इनकलाब जिंदाबाद, गिरवी श्रमिक कमेटी का स्थापना दिवस जिंदाबाद।